अगर इस कहानी के पहले भाग को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। मौली बोली, तुम जबरदस्ती कर रहे हो। मौली बार बार खुद को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही थी और वो बार बार नाकाम हो रही थी। अभी अभी तो उसने अपना बिजनेस शुरू किया था और कबीर ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया, जिससे वो अब कुछ कर भी नहीं पा रही थी। कबीर उसे उठाकर बाहर लाया और बेड पर पटक दिया। मौली दूर होने लगी तो कबीर उसका हाथ पकड़ कर बोला, दूर कहाँ जा रही हो? आज तो सुहाग रात है ना, और उस दिन छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आज भी छोड़ दूँ। मौली बोली, देखो तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो। कबीर बोला, अरे कहाँ जान, अब तो हमारी शादी हो चुकी है, वो भी 2-2 बार। और उसके करीब जाने लगा। मौली आंखें बंद करके बेड से लग गई। कबीर उसे देखते हुए बोला, तो शुरू करें, तुम बताओ कहाँ से शुरू करें? और उसके पैर पकड़ते हुए बोला, बोलो जान, सुबह तो क्या क्या बोले जा रही थी। फिर 1 सेकंड बाद कुछ सोचकर उसके होठों पर उंगली फेरते हुए बोला, सोच रहा हूँ। मौली ने आंखें खोल उसे खुद से दूर धक्का दे दिया और गुस्से में बोली, ठीक है, आज तुम्हें जहाँ से मर्जी वहाँ से शुरू कर लो, लेकिन एक बात याद रखना, ये आखिरी रात होगी, या तो तुम्हारी या फिर मेरी। कबीर उसे बेड पर गिराकर उसके ऊपर आते हुए बोला, तुम्हारी तो मैं होने नहीं दूंगा, और रही बात मेरी, वो तो वक्त बताएगा। और उसे झटके में छोड़कर उठ गया और बाहर जाते हुए बोला, उतना ही बोला करो जितना करने की औकात रखती हो, और आज के बाद तुम पूरी तरह से आज़ाद हो। लेकिन एक बात याद रखना, रहना तो तुम्हें इसी घर में पड़ेगा, बाकी मुझे भी देखना है क्या कर सकती हो मुझे बर्बाद करने के लिए। और बाहर निकल गया। मौली को कुछ देर तक तो कुछ समझ नहीं आया, फिर सर झटक कर बाथरूम से कपड़े चेंज किया और आकर बेड पर सो गई। काफ़ी देर उसके दिमाग में कबीर ही घूमता रहा, फिर धीरे धीरे नींद की आगोश में चली गई। रात को काफ़ी देर बाद कबीर कमरे में आया तो मौली आराम से सो रही थी। कबीर ने एक नज़र उसे देखा, फिर जाकर अपने कपड़े चेंज किया और सोफे को खोला तो उसका साइज़ बड़ा हो गया, तो अब आराम से उस पर लेट गया। सुबह वह जल्दी उठा, देखा तो मौली अभी भी आराम से सो रही थी, तो जिम में चला गया। 1 घंटे बाद रूम में आया, तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला। मौली ने आज ऑरेंज कुर्ती के साथ वाइट प्लाजो पहना था, जिसमें वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन कबीर उसे पूरी तरह से इग्नोर करके अपना टॉवल लेकर बाथरूम में घुस गया। मौली भी तैयार होकर बिना कुछ बोले बाहर आ गई। सुभाष ने बाहर डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया था, लेकिन मौली बिना खाए ही बाहर निकल गई। बाहर ड्राइवर गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बोला, मैम आज से आप हमारे साथ चलेंगी, सर के आर्डर हैं। मौली बोली, मैं खुद जा सकती हूँ, आप अपने सर को बोल दीजिएगा, मुझे अपनी चीज़ों पर भरोसा है, दूसरों पर नहीं। और आगे बढ़ गई। कुछ दूर जाने के बाद उसने ऑटो पकड़ा और रेस्टोरेंट के लिए निकल गई। कबीर तैयार होकर बाहर आया तो मौली उसे कहीं नहीं दिखी। सुभाष के तरफ देखा तो उसने सर झुकाकर बोल दिया, मैम बिना खाना खाए ही बाहर निकल गई। अब कबीर ने कुछ सोचा और वो भी बाहर निकल गया। बाहर ड्राइवर को देखा तो आगे का मैटर भी उसे समझ आ गया और खुद अपने ऑफिस निकल गया। अपने केबिन में बैठकर कुछ सोचा और अपने पीए को बुलाकर बोला कि यार, कंस्ट्रक्शन के अगल बगल जितनी भी ज़मीन है सब खरीद लो और उस एरिए का सबसे चीप और खूबसूरत रेस्टोरेंट बनाओ, जैसा कि पूरे शहर में दूर दूर तक ना हो। पीए बोला, लेकिन सर इससे तो मैम का नुकसान हो जाएगा। कबीर बैठते हुए बोला, जितना बोला है उतना करो। तो पीए बाहर निकल गया और खुद से बोला, कब इनके दिमाग में क्या चलता है भगवान ही जानता है। कबीर अब उठकर खिड़की के पास आते हुए बोला, तुम्हें तो मेरे पास आना ही पड़ेगा, चाहे खुद से आओ या फिर मजबूरी में। मैं भी देखता हूँ कितना लड़ती हो। मौली रेस्टोरेंट में आई और सबको बुलाकर एक मीटिंग किया। उसके रेस्टोरेंट में कुल मिलाकर अब 100 लोग थे और रेस्टोरेंट भी अब अच्छा खासा चल रहा था। अम्मा और बाकी लोग बस थोड़ा बहुत देखते थे, बाकी सब काम वर्कर ही करते थे। 1 घंटे बाद मौली मीटिंग से उठते हुए बोली, कल से ही वहाँ का काम शुरू हो जाएगा और जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है 1 महीने में बाकी का डेकोरेशन और सारा काम भी हो जाएगा। तो फिर आप में से जिसको वहाँ जाना है अपना अपना नाम पहले ही सजेस्ट कर लीजिए, बोलकर बाहर निकल गई। मौली अपनी केबिन में बैठकर सोचने लगी, इतनी आसानी से तुम मुझे छोड़ दो ये तो मैं मान ही नहीं सकती। ज़रूर कुछ तो चल रहा है तुम्हारे दिमाग में और अब मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम मुझे ब्लैकमेल करो, उससे पहले मुझे अपनी औकात तुमसे बड़ा बनना है, और वो भी जल्द से जल्द। फिर मौली लग गई काम में और उसे पता ही नहीं चला कब शाम और फिर शाम से रात हो गई। कबीर घर आया तो मौली उसे कहीं नहीं दिखी। सुभाष से पूछा तो उसने बताया
वो अभी तक घर नहीं आई है। कबीर अब बिना कुछ बोले बाहर निकल गया और उसकी गाड़ी डायरेक्ट मौली के रेस्टोरेंट के सामने रुकी। कबीर अब गाड़ी से उतरकर एक नज़र घड़ी पर देखा जिसमें रात को 10 बजने वाले थे। अब वो बिना वक्त गंवाए अंदर मौली के केबिन में गया जहाँ वो कुछ फाइल्स देख रही थी, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी ऊपर देखने लगी। कबीर बिना कुछ बोले आगे बढ़कर उसे अपनी गोद में उठाकर बाहर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। मौली को तो जैसे अभी क्या हो रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कबीर उसे गाड़ी में बैठाकर दूसरे साइड से खुद आकर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर सीधे अपने घर की तरफ निकल गया। मौली ने एक गहरी सांस लिया और उसकी तरफ देखा तो वो काफ़ी गुस्से में लग रहा था, इसलिए कुछ नहीं बोली। कबीर गाड़ी तेजी से लाकर घसीटते हुए घर के बाहर रोका तो मौली का सर आगे डैशबोर्ड से लड़ गया और उसने सर पर हाथ रख लिया, लेकिन बिना बोले बाहर निकल गई और सीधे अपने रूम में गई। कबीर स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए गुस्से में नीचे उतर गया और अंदर आया। सुभाष को खाना लगाने को बोल अपने रूम की तरफ चला गया। रूम में कोई नहीं था तो जैकेट उतार कर बेड पर फेंक दिया और शर्ट के बटन खोलने लगा। 3 बटन खोला था कि बाथरूम का दरवाज़ा खुल गया, लेकिन कबीर बेपरवाही से बटन खोल रहा था जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। मौली ने देखा तो सर घुमाकर दूसरी तरफ से बाहर निकल गई। कबीर अब चेंज करके शॉर्ट्स और ऊपर एक हल्का सा टी शर्ट डालकर बाहर आ गया। बाहर देखा तो मौली कहीं नहीं दिखी। सुभाष बोला, सर वो मैम। कबीर बोला, 2 मिनट में जहाँ भी है मेरे सामने होनी चाहिए। मौली किचन से हाथ में चाय लेकर उसके सामने आकर बैठ गई। कबीर बिना उसे देखे बोला, सुभाष खाना निकाल दो प्लेट में। मौली बोली, सुभाष मेरे लिए खाना मत निकालिए। कबीर सुभाष की तरफ देखते हुए बोला, तुम जाओ। तो सुभाष वहाँ से चला गया। अब कबीर उठकर मौली का हाथ पकड़कर गुस्से में बोला, ये सुबह से क्या नाटक लगा के रखा है? खाना नहीं खाना, गाड़ी से नहीं जाना और घर पर नहीं आना। अगर तुम अपनी मनमानी करोगी तो फिर मुझसे शरीफी की उम्मीद बिल्कुल मत करना। मौली उसे एकटक बस देखे जा रही थी। कबीर उसका हाथ छोड़कर बोला, खाना खाओ। मौली बोली, मुझे नहीं खाना। कबीर दांत पीसते हुए अपनी मुट्ठियाँ कस लिया। मौली शांति से बोली, आज अम्मा ने फास्ट रहने को बोला है इसलिए मुझे कुछ नहीं खाना है, और उठकर अपने रूम में चली गई। कबीर जल्दी से फ़ोन अम्मा को मिलाया और पूछा तो उन्होंने बोला कि मैंने ही उसे व्रत रहने को बोला है। इस व्रत से घर में सुख शांति और पति की उम्र लंबी होती है और दोनों के रिश्ते में अच्छे होते हैं, इसलिए शाम को बस चाय पानी और कुछ फ्रूट्स खा सकती है, बाकी कल खाएगी। कबीर ने सुना तो फ़ोन रखकर सुभाष से फ्रूट्स काटने को बोला और कुछ देर बाद उसे प्लेट में लेकर अंदर आया। देखा तो मौली सो चुकी थी। कबीर उसके पास बैठते हुए सोचने लगा, इसे उठाऊं कैसे? इतनी जल्दी कोई कैसे सो सकता है? कुछ देर में मौली ने करवट लिया तो उसका हाथ कबीर के ऊपर चला गया तो जल्दी से आंखें खोलकर उठ बैठी। कबीर उसे देखते हुए बोला, फ्रूट्स खा लो फिर सो जाना, सुबह से कुछ भी नहीं खाने से प्रॉब्लम हो जाएगी। मौली ने एक नज़र उसे देखा, फिर सामने फ्रूट्स को जिसमें संतरा, अंगूर और चीकू थे, तो उन्हें देखकर बोली, मैं सुबह खा लूँगी। कबीर बोला, अगर फिर कुछ बोला ना तो ज़बरदस्ती ठूस दूंगा, समझी? इसलिए चुपचाप उठकर खाओ। मौली करवट लेकर सोने लगी तो कबीर उसका हाथ पकड़कर बैठाते हुए बोला, ज़्यादा नखरे नहीं हो रहे हैं तुम्हारे, खाओ इसे। मौली अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, मुझे नहीं खाना तो समझ नहीं आता एक बार में, और जाओ यहाँ से, सोने दो मुझे। और जैसे ही लेटने को हुई, कबीर प्लेट साइड में रखते हुए उसका हाथ पकड़कर बोला, आज तक किसी ने मुझे ना नहीं कहा है, और एक तुम जब से मिली हो बस ना ना किए जा रही हो। तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम कबीर राणा के सामने होकर ना बोल रही हो। मौली ने एक हाथ पेट पर रखा था और दूसरा कबीर ने पकड़ा था। मौली उसे देखे जा रही थी और कबीर गुस्से से उसे देख रहा था। फिर प्लेट से एक पीस चीकू उठाकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, मुंह खोलो। मौली ने आंखें बंद कर लिया तो आंसू गालों पर लुढ़क आए और मुंह खोलकर खा लिया। 2-4 पीस और खाए थे कि बेहोश होकर वहीं बेड पर गिर गई। चेहरे पर लाल लाल दाने उभरने लगे। कबीर उसे उठा रहा था लेकिन वो अब उठ ही नहीं रही थी। कबीर बोला, ये क्या मुसीबत है? फिर परेशान होकर डॉक्टर को फ़ोन किया। लेडीज डॉक्टर 15 मिनट बाद घर आई और मौली को चेक करते हुए बोली, क्या खाया है इन्होंने? कबीर बोला, बस थोड़ा सा चीकू, सुबह से फास्ट थी। डॉक्टर उसे इंजेक्शन और कुछ दवाइयाँ देकर बोली, कुछ लोगों को पीरियड में इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम होती है और आपने इन्हें देखा नहीं क्या जो ये सब खाने को दे दिया? आपको इनका ध्यान रखना चाहिए था। और ये दवा लगा दीजिएगा, चेहरे का लालिमा ठीक हो जाएगा, बोलकर डॉक्टर चली गई। कबीर ने फ़ोन निकाल कर जो डॉक्टर ने कहा था सब चेक करने लगा। तब उसके दिमाग की बत्ती जली। शायद इसी वजह से मौली ये सब नहीं खा रही थी। फिर अपने सर पर हाथ मारते हुए बोला,
कबीर, तू ना बस बिजनेस ही संभाल सकता है, वैसे तू बेवकूफ़ का बेवकूफ़ ही रहेगा। कितना दर्द हुआ होगा उसे, और तूने बदला लेने में तू इतना नीचे कैसे गिर सकता है? तेरी वाइफ है वो। फिर खुद से बोला, हाँ ये भी नहीं मान रही है तो भी तो गलती तो तेरी ही है। सुबह 7 बजे मौली की नींद खुली तो कबीर उसके बगल में बैठे बैठे ही सर टिकाए सो रहा था। मौली ने एक नज़र उसे देखा और सर झटक कर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर में फ्रेश होकर बाहर आई तो भी कबीर अभी सो रहा था, तो मौली तैयार होकर बाहर चली गई। जाकर किचन में देखा तो सुभाष खाना बना रहा था। मौली बोली, आप हटिए, आज मैं बना दे रही हूँ। सुभाष बोला, नहीं मैम, सर गुस्सा करेंगे, वैसे भी कल आप बीमार थी तो आप बाहर जाइए, मैं अभी कुछ हल्का बना कर लाता हूँ। मौली खुद से बोली, मुझे क्या हुआ था? फिर बाहर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। कुछ देर बाद कबीर तैयार होकर आते हुए बोला, सुभाष, और आकर वो भी मौली के बगल में ही बैठ गया। सुभाष उसके पास आकर बोला, जी सर। कबीर बोला, हल्का सा वेजिटेबल सूप बनाकर दे दो, लेकिन एक बार सब अच्छे से चेक कर लेना ऑनलाइन। सुभाष बोला, जी सर, बोलकर चला गया। मौली एक नज़र उसे देखकर सामने रखा ब्रेड उठाकर जैसे ही खाने को हुई, कबीर उसके हाथ से ब्रेड लेकर बोला, अभी आ रहा है ना सूप, 2 मिनट वेट नहीं कर सकती? मौली बोली, मुझे यही खाना है, बोलकर दूसरा ब्रेड उठाने लगी। कबीर सारा ब्रेड अपने तरफ करके बोला, एक बार बोलने पर तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मौली उठ गई। कबीर उसका हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया। मौली उठने को हुई तो कबीर उसकी कमर पकड़ते हुए बोला, प्यार से खिला रहा हूँ तो चुपचाप खा लो, वरना उससे भी ज़्यादा प्यार से खिलाने आता है। मौली ने घूरते हुए उसका हाथ हटाया और वापस से चेयर पर बैठ गई। कबीर अब आराम से ब्रेड पर बटर और कुछ ग्रीन सलाद लेकर खा रहा था। कुछ देर में सुभाष सूप लाकर मौली के सामने रख दिया। मौली ने सूप देखा तो मुंह बन गया। एक नज़र सामने देखा तो कबीर उसे ही देख रहा था। कबीर बोला, सुभाष, मेरे लिए भी लेते आओ, तो सुभाष ने उसे भी लाकर सूप दे दिया। कबीर बिना किसी भाव के सारा एक साथ पी गया। मौली कभी उसे देखती तो कभी उसके बाउल को। कबीर अब उठते हुए बोला, जल्दी से खत्म करो, मैं छोड़ते हुए निकल जाऊंगा, बोलकर अपने रूम में चला गया। मौली ने जैसे तैसे सूप खत्म कर दिया। फिर वो भी रूम में बैग लेने चली गई और बिना किसी तरफ देखे बैग उठाकर निकलने लगी। तो कबीर पीछे से बोला, बाहर वेट करो। मौली बोली, मैं खुद चली जाऊंगी, किसी का एहसान नहीं चाहिए। कबीर उसका हाथ पकड़कर घुमाते हुए बोला, याद नहीं या फिर याद दिला दूं, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है हमारा, दुनिया के सामने एक्सेप्ट किया है और बहुत जल्द रिसेप्शन की पार्टी भी हो जाएगी, बस थोड़ा सा और इंतज़ार कर लो। मौली उसका हाथ झटक कर बोली, क्यों तमाशा बना रहे हो खुद का? मेरा नहीं तो अपने बारे में सोचो। कबीर उसकी तरफ झुकते हुए बोला, जो चीज़ और लोग मुझसे बगावत करते हैं वो उसी दिन कबीर राणा के हो जाते हैं और फिर उस पर पूरा अधिकार रखता हूँ मैं। और तुमने तो पहले दिन ही बगावत कर डाला बिना कबीर राणा के बारे में जाने पहचाने। फिर उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, वैसे तुम कबीर को सूट करती हो, आई लव इट, और उसके कानों को हल्का सा अपने होठों से छू लिया। तो मौली ने तेज से उसे धक्का मारा। कबीर अब हंसते हुए बोला, फिर से बगावत समझ लो। मौली बाहर निकलने को हुई तो कबीर उसका हाथ पकड़कर बोला, रिसेप्शन इसलिए कैंसिल कर दिया क्योंकि तुम्हें मौका दे सकूं, वरना उसके बाद तुम मुझे अपने करीब आने से नहीं रोक सकती। मौली अपना हाथ छुड़ाने लगी तो कबीर झटके में उसे अपने करीब खींच लिया और उसके बाल साइड करते हुए बोला, 2 साल में एक बार भी तुम्हें मेरी याद नहीं आई? मौली बिना कुछ बोले उससे दूर होने लगी तो कबीर उसकी कमर में हाथ डालकर बोला, बिना जवाब दिए जाने तो दूंगा नहीं। मौली उसे देखते हुए बोली, आई थी, बहुत आई थी, लेकिन हर बार उन याद में सुकून था क्योंकि हर बार तुम दुनिया छोड़कर जा रहे थे और तुम्हारे पीछे लोग खुशी और जश्न मना रहे थे और उन लोगों में सबसे पहले मैं थी। फिर कबीर को देखते हुए बोली, और कुछ पूछना है? कबीर उस पर झुकते हुए बोला, अगर कभी ऐसा हुआ ना तो ऐसी वजह दे जाऊंगा कि सच में सबसे आगे तुम रहोगी, लेकिन आंसुओं के सैलाब के साथ। मौली उससे छूटने की कोशिश करते हुए बोली, वो दिन इस जन्म में कभी नहीं आएगा। कबीर अब एकदम से उसे छोड़ते हुए बोला, ड्राइवर के साथ आ जाना और शाम को मेरे आने से पहले घर आ जाना, वरना खाक कर दूंगा तुम्हारा रेस्टोरेंट, कल राख बटोरते रह जाना, बोलकर बाहर निकल गया। कुछ देर में मौली भी निकल गई। कबीर आज किसी दूसरे ऑफिस गया था, लेकिन बार बार उसे मौली की बातें ही ध्यान आ रही थी जो उसके गुस्से को और भड़का रही थी। आज मौली दिन भर काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी थी क्योंकि उसे दूसरी जगह भी एक नया रेस्टोरेंट खोलना था। कबीर को उसके पीए शेखर ने उसे सब कुछ बता दिया कि मौली दूसरे जगह भी रेस्टोरेंट खोलने जा रही है और उसी में पूरी तरह से लगी हुई है।
कबीर उसे देखते हुए बोला, सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाओ बिना मेरा नाम आए। और यहाँ का क्या हुआ? शेखर बोला, सर वो कुछ लोग ज़मीन देने से मना कर रहे हैं। कबीर बोला, तो उन्हें अच्छी कीमत दो, वो मान जाएंगे, और अगर फिर भी ना माने तो? कबीर ने देखा तो मौली सामने खड़ी थी। कबीर ने शेखर की तरफ देखा तो शेखर जाने लगा। कबीर बोला, 2 चाय भिजवा दो। शेखर बोला, जी सर, बोलकर बाहर चला गया। कबीर चेयर से उठकर मौली के पास आते हुए बोला, तो मिसेज राणा मिस्टर राणा से मिलने आई हैं, कोई ख़ास बात, या फिर उन्हें मेरी इतनी याद आ रही थी कि कुछ पल की दूरी भी बर्दाश्त नहीं हुई उनसे? मौली उससे दूर होकर अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल उसके टेबल पर पटकते हुए बोली, अगर आपने अपनी आदतें नहीं बदली तो अगले बार यहाँ नहीं सीधे कोर्ट में मिलेंगे। कबीर उसके करीब बढ़ते हुए बोला, अब ऐसा भी क्या कर दिया मैंने जो आप मुझसे कोर्ट में मिलेंगी? मौली टेबल से लगते हुए बोली, दूर से बात कीजिए। कबीर टेबल के दोनों तरफ हाथ रख कर बोला, और अगर ना करूँ तो? क्योंकि मैंने सुबह जो भी कहा था शायद भूल गई आप। मौली उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। फिर जैसे ही उसे धक्का देना चाहा, कबीर उसके कमर में हाथ डालकर अपने करीब करते हुए बोला, हमेशा एक ही काम करते करते बोर नहीं होती हैं? अरे कभी गुस्सा की जगह प्यार भी दिखा लिया कीजिए। सच में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मौली उसका हाथ हटाते हुए बोली, छोड़िए, वरना? कबीर बोला, वरना क्या? मौली अब खुद को शांत करते हुए बोली, मैं यहाँ सिर्फ फाइल दिखाने आई थी, इसलिए छोड़िए। कबीर उसके कान के पास जाकर बोला, तो क्या किसी और चीज़ की इजाज़त कहीं और है? मौली अब उसे धक्का देते हुए दूर हट गई, क्योंकि कबीर ने बोलते बोलते अपनी पकड़ ढीला कर दिया था। तब तक उनकी चाय आ गई और चाय रखकर प्यून बाहर चला गया। कबीर बोला, चलिए चाय पीजिए, अब बाद में बहस करेंगे। मौली बोली, मुझे कुछ नहीं पीना, आप सिर्फ फाइल देखिए, मुझे निकलना है। कबीर ने एक नज़र उसे देखा, फिर कॉल करके बोला, टीना अंदर आ जाओ, मुझे तुम्हारे साथ चाय पीना है। कुछ देर में दरवाज़ा खुला तो टीना आकर उसके बगल में बैठते हुए बोली, आपने मुझे चाय पीने के लिए बुलाया है सर? कबीर बोला, बिल्कुल, और मैं ये बोल रहा था कि तुम रात को क्या कर रही हो? अगर फ्री हो तो मेरे घर पर आ जाना, साथ में मज़े करेंगे। मौली ने दोनों को देखा तो खिड़की की तरफ चली गई और सामने देखने लगी, लेकिन कबीर की बातें उसका दिल जला रही थी। मन तो कर रहा था उसका मर्डर कर दे, लेकिन फिर खुद को शांत करके खड़ी थी। टीना बोली, लेकिन सर आपकी तो शादी हो चुकी है ना? कबीर मौली को देखते हुए बोला, अरे कहाँ तुम कहाँ वो, उसका तुम्हारे साथ कोई मैच ही नहीं है। टीना बोली, सर आप और मेरी तारीफ कर रहे हैं, अगर अब मैं मर भी जाऊँ ना तो भी कोई गम नहीं है। कबीर टीना के हाथ पर अपना हाथ रख कर बोला, तो शाम को? टीना बोली, जी सर, मैं ज़रूर आऊँगी, बोलकर बाहर चली गई। कबीर अब अपने चेयर पर बैठकर लैपटॉप में देखने लगा तो मौली अपने फाइल उठाकर उसके सामने करती हुई बोली, मैं आपकी रासलीला देखने नहीं आई हूँ, इसलिए फाइल देखिए, और अब जो भी करने की सोच रहे हैं सब रोक दीजिए, वरना अंजाम अब अच्छा नहीं होगा। कबीर फाइल लेकर डस्टबिन में डालते हुए बोला, कबीर राणा अंजाम की चिंता नहीं करता, उसे जो करना होता है वो कर देता है। मौली उसका कॉलर पकड़ते हुए बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई फाइल को डस्टबिन में फेंकने की? कबीर उसके हाथ पर अपना हाथ रख कर बोला, जब करीब आना है तो बोल दीजिए, ऐसे आकर अपनी प्यास और मेरी तड़प मत बढ़ाइए। मौली उसका कॉलर छोड़ते हुए बोली, मिस्टर कबीर राणा, सच में आपको बहुतों की हाय लगेगी। कबीर मुस्कुरा कर बोला, शाम को पहले पहुंचकर रूम तैयार रखना, आज मैं और टीना आगे का तो समझ ही रही होंगी। मौली ने एक नज़र उसे देखा और गुस्से से बाहर चली गई। कबीर खुद से बोला, वाह कबीर राणा, क्या पसंद है तुम्हारी, सच में सूट करती है तुम्हें। कुछ देर बाद शेखर को कॉल करके बोला, जितने भी लोग हैं सबको हमारे नए फ्लैट में शिफ्ट कर दो और वहाँ की सारी ज़मीन खाली करो, बोलकर फ़ोन रख दिया। रात को 11 बजे थे। कबीर आज नशे में घर आया था। वो कैसे कैसे अंदर आया, देखा तो हॉल में कोई नहीं था, तो अपने रूम की तरफ चला गया। रूम पूरा कैंडल और फूलों से सजा हुआ था, लेकिन रूम में कोई नहीं था। कबीर मिसेज राणा किधर हो चिल्लाए जा रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर सुभाष उसके रूम की तरफ आते हुए बोला, सर वो मैम ने कहा था रूम को डेकोरेट करने के लिए, फिर कुछ देर रुक कर वो चली गई। कबीर गुस्से में अपना जैकेट फेंकते हुए बोला, कहाँ गई है वो भी बिना मेरी इजाज़त के। सुभाष सर झुकाकर बोला, सर वो अपने घर गए हैं। कबीर वापस जाने लगा तो सुभाष उसे रोकते हुए बोला, सर आप अभी होश में नहीं हैं, सुबह मिल लीजिएगा। कबीर उसकी तरफ देखकर होठ पर उंगली रख कर बोला और दरवाजे की तरफ बढ़ गया और गाड़ी में बैठते हुए ड्राइवर से मौली के फ्लैट पर चलने के लिए बोल दिया।
10 मिनट बाद मौली के घर की बेल बजी और वो लगातार बजते ही जा रही थी। अब मौली उठते हुए बोली, कौन इतनी रात को मरने आ गया? फिर जाकर दरवाज़ा खोला तो कबीर उसके ऊपर ही गिरते गिरते बचा। मौली ने देखा वो पूरा का पूरा टल्ली है। फिर उसे साइड करते हुए जल्दी से दरवाज़ा बंद किया कि कोई तमाशा ना हो। कबीर मौली को पकड़ते हुए बोला, तुमने मेरे बिना इजाज़त के आने की हिम्मत कैसे किया यहाँ? मौली उसे साइड करते हुए बोली, आपके लिए सारी व्यवस्था करके आई थी, आपको एंजॉय करना चाहिए था। कबीर उसे अपने करीब करते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, तुमने सच में ऐसा सोचा कि मैं किसी और के साथ कुछ भी करूँगा? मौली उससे दूर होने लगी तो कबीर उसे और नज़दीक करके बोला, बीबी हो तुम मेरी, तुम्हारे अलावा किसी का कोई हक नहीं है मुझ पर, समझी? मौली बोली, मुझे आप पर कोई हक नहीं चाहिए, छोड़िए मुझे। कबीर उसे गोद में उठाकर बोला, फिर भी ये हक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, और बेडरूम की तरफ बढ़ गया। मौली उससे छूटने की कोशिश कर रही थी लेकिन कबीर उसे हिलने भी नहीं दे रहा था, और वैसे ही वो सीधे लाकर उसे बेड पर पटकते हुए बोला, तुमने सोच भी कैसे लिया मैं तुम्हारे अलावा किसी और को अपने करीब आने भी दूंगा? मौली पीछे जाते हुए बोली, आप नशे में हैं, आप सो जाइए, हम इस बारे में सुबह बात करेंगे। कबीर बोला, नहीं, मुझे अभी बात करनी है। और तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? मैंने बोला था ना, जो लोग मुझे ना बोलते हैं उनके साथ मैं क्या करता हूँ। मौली को अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर बोली, अच्छा ठीक है, आप यहाँ सो जाइए, मैं आपके शूज उतार देती हूँ। कबीर उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींचते हुए बोला, तुम मुझसे दूर क्यों भागती हो? और गर्दन में हाथ डालकर अपने करीब कर लिया। मौली को उसके शराब की स्मेल आ रही थी लेकिन वो कुछ नहीं बोली। तो कबीर उसके होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कुछ देर तक उसे देखते रहा। फिर उसके करीब झुकते हुए बोला, आई लव यू। मौली की आंखें तो आश्चर्य से खुल गई और धड़कनें 120 के स्पीड में चलने लगी। कबीर ने अब उसके गोद में अपने सर रखकर आंखें बंद कर लिया और उसका हाथ अपने सर पर रख लिया। कुछ देर में बड़बड़ाते बड़बड़ाते हुए उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद मौली ने देखा वो सो गया तो एक गहरी सांस लेकर खुद से बोली, ये क्या था? नहीं मौली, इन सब चक्करों में मत पड़ना, तुझे बेवकूफ़ बनाने का तरीका है और कुछ नहीं। कुछ देर बाद वो बाहर हॉल में जाकर सो गई। सुबह 8 बजे कबीर की नींद खुली तो देखा वो अपने रूम में नहीं है। तो उठते हुए बोला, ये मैं कहाँ हूँ? मौली नींबू पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, उतना ही पीना चाहिए जितना की चीज़ें याद रहे। कबीर ने उसे देखा, फिर गिलास उसके हाथ से लेकर पानी पी लिया और उठते हुए बोला, ये कौन सी जगह है? मौली बोली, मेरा घर है। कबीर बोला, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मौली बोली, आपको सच में याद नहीं मिस्टर राणा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कबीर ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, याद होता तो तुमसे नहीं पूछता। मौली बोली, ठीक है, तो घर जाकर आराम से याद कर लीजिएगा, याद आ जाए तो ठीक, नहीं तो आगे से कम पीजिएगा कि किसी और से कुछ ना पूछना पड़े। कबीर बोला, ठीक है, घर चलो, और बाहर निकलने लगा तो मौली पीछे से बोली, आप जाइए, मैं शाम को आ जाऊंगी। कबीर रुक गया और बिना पीछे देखे बोला, 5 मिनट है तुम्हारे पास, इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करूँगा मैं। मौली बोली, ठीक है, तो मैंने भी नहीं बोला है इंतज़ार करने को। कबीर अब बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। कबीर बाहर आकर जीत को गाड़ी का हॉर्न लगातार बजाने को बोला। गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा हो गया। गार्ड भागते हुए उसके पास आकर बोला, क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम है? कबीर बोला, जी मैं अपने वाइफ को बुला रहा हूँ, फ्लैट नंबर 306 में रहती है। गार्ड बोला, जी सर, मैं बुला दे रहा हूँ मैम को। तब तक मौली आते हुए बोली, जी कोई ज़रूरत नहीं है, और कबीर को घूरते हुए पीछे आकर बैठ गई। कबीर गार्ड को एक चेक साइन करके देते हुए कान में कुछ बोलकर पीछे आकर बैठ गया। मौली ने एक बार भी कबीर की तरफ नहीं देखा तो कबीर ने गाड़ी के बीच का शीशा डाउन कर दिया जिससे इधर का कुछ भी दिखाई न दे। फिर मौली का हाथ पकड़ते हुए बोला, तो कैसा लगा? मौली गुस्से में अपना हाथ छुड़ाने लगी तो कबीर उसकी तरफ झुकते हुए बोला, रात का अधूरा काम पूरा करने का इरादा है क्या? मौली बोली, क्यों, टीना ने धोखा दे दिया? कबीर उसके कान के पास जाकर बोला, तुम्हारे आगे वो फीका लगने लगी इसीलिए छोड़ दिया, बोलकर एक आंख दबा दिया। तो मौली ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। कबीर उसकी गोद में सर रख कर बोला, कितना सुकून है यहाँ। मौली उसका सर उठाते हुए बोली, उठिए वरना। कबीर आंखें बंद करके बोला, जीतू लॉन्ग ड्राइव पर ले चलो। मौली बोली, मुझे रेस्टोरेंट जाना है। कबीर बोला, कल चले जाना, आज मेरे साथ बिता लो, खा नहीं जाऊंगा। और इतना पैसा कमा कर क्या करोगी जब खुलकर जीना ही नहीं है? मौली बोली, जब 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है तब समझ आता है जीना ज़रूरी है या फिर खुलकर जीना।
कबीर बोला, काबिलियत रहेगी तो 2 वक्त की रोटी भी मिलेगी और खुलकर जीना भी। मौली ने अब बिना कुछ बोले चेहरा बाहर की तरफ मोड़ लिया। कबीर उसका हाथ अपने बालों पर रखा तो मौली ने झटके से खींच लिया और कबीर वापस उसका हाथ लेकर अपने होठों से लगा लिया और उसे देखने लगा तो मौली ने गुस्से से आंखें बंद कर लिया। कबीर बोला, पता है जब तुम ऐसे करती हो तो मन करता है तुम्हें ऐसी जगह ले जाओ जहाँ कोई ना हो और तुम ऐसे ही एक्सप्रेशन दो और मैं तुम्हें ऐसे ही देखता रहूं। मौली ने कुछ नहीं बोला क्योंकि उसके बोलने का कोई फ़ायदा नहीं था। 1 घंटे बाद जीतू बोला, सर हम पहुंच गए। कबीर बोला, इतना जल्दी? जीतू बोला, जी सर। कबीर अब अंगड़ाई लेते हुए उठा और बाहर आया। वो मुंबई के काफ़ी दूर जहाँ सिर्फ पहाड़ी इलाका था और बीच बीच में रिजॉर्ट बने थे उनके सामने था। कबीर सामने देखते हुए बोला, वहाँ हूँ। फिर जीतू को देख कर बोला, गाड़ी पार्क कर दो। मौली अभी भी बैठी थी। कबीर ने देखा मौली बाहर नहीं आई तो दरवाज़ा खोलते हुए बोला, आप बाहर आएंगी या फिर मैं उठा कर लाऊं? मौली गुस्से में बाहर निकल गई। जीतू गाड़ी लेकर चला गया तो कबीर मौली का हाथ पकड़कर सामने वाले रिजॉर्ट में आया। उसमें बाहरी कोई नहीं था, बस कुछ काम करने वाले थे और कबीर को ग्रीट कर रहे थे। मौली इधर उधर देखते हुए बोली, यहाँ पर कोई और क्यों नहीं है? कबीर बोला, क्योंकि आज ही मैंने इसे तुम्हारे लिए खरीद लिया है, मेरी तरफ से शादी का तोहफा समझ लो। मौली ने कबीर की तरफ देखा तो कबीर उसे देखकर बोला, यकीन नहीं तो घर जाकर इसके पेपर देख लेना। मौली बोली, इतनी मेहरबानी क्यों, और मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। कबीर बोला, फिर भी रख लो, और उसे लेकर अंदर आया तो वहाँ के सभी सर्वेंट उसके सामने आकर खड़े हो गए। कबीर बोला, आज से और अभी से इस रिजॉर्ट की मालकिन मौली कबीर राणा है। सबने मौली को देखकर गुड मॉर्निंग बोला तो उसने कबीर की तरफ देखा। कबीर ने उसे सबको गुड मॉर्निंग बोलने को बोला तो मौली ने सबको मॉर्निंग विश किया, लेकिन ये सब क्या और क्यों हो रहा है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कबीर सबको देखते हुए बोला, तुम सबकी 2 दिन की छुट्टी, जाओ एंजॉय करो। तो सब वहाँ से चले गए। अब पूरे रिजॉर्ट में सिर्फ कबीर और मौली थे। मौली बोली, ये सब क्या था? कबीर बोला, जब हम एंजॉय कर सकते हैं तो उन्हें भी तो एंजॉय करना चाहिए, इसलिए भेज दिया। मौली बोली, लेकिन मुझे कोई एंजॉय नहीं करना। कबीर बोला, अच्छा वो सब छोड़ो, तुम्हें स्विमिंग आती है? अगर नहीं आती है तो आज मैं तुम्हें स्विमिंग सिखाता हूँ, बोलकर उसका हाथ पकड़कर जाने लगा। मौली उसका हाथ झटक कर उसे धक्का देते हुए बोली, ये सब क्या फालतू का लगा कर रखा है? एक बार बोल दिया कि मुझे आपसे कोई मतलब नहीं रखना, तो समझ नहीं आता क्या? 2 साल पहले ज़बरदस्ती का शादी, उसका वीडियो बनाकर वापस से शादी किया, और अब हर एक बात पर ज़बरदस्ती करके साबित क्या करना चाहते हो? और अब ये सब करने से क्या लग रहा है? हाँ, मैं आपसे कोई सहानुभूति रखूँगी? बिल्कुल नहीं। मेरी बला से जहन्नुम में जाओ, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं, इसलिए मेरा पीछा और मुझे छोड़ दो। कबीर बोला, तुम्हें क्या लगता है मैंने सबको छुट्टी क्यों दिया है? मौली कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी। कबीर बोला, समझ नहीं आ रहा ना? मौली अभी भी बस उसे एकटक देखे जा रही थी। कबीर मौली का हाथ पकड़कर अंदर जाने लगा। मौली उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन कबीर ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और सीधा अंदर एक रूम में लाकर उसके पास आते हुए प्यार से बोला, अब बोलो जो बोलना है। क्या क्या बोल रही थी? वैसे भी यहाँ हम दोनों की सुनने वाला कोई नहीं है, जो बोलना है तुम आराम से बोलो। आज दिन भर मैं तुम्हारी सुनूंगा और तुम मेरा नहीं सुनना, और अगर मेरा नहीं सुनना चाहती हो तो भी ठीक है, मत सुनना, मैं अपना तुम्हें कुछ नहीं सुनाऊंगा। मौली थोड़ा गुस्से में बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना और ना ही कुछ सुनाना है, बस आप मुझे छोड़ दो, क्योंकि हम साथ नहीं रह सकते और ना ही मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। तो आप मुझे ऐसे परेशान करना बंद कीजिए, समझे? कबीर उसे बेड पर धक्का देते हुए थोड़ा गुस्से में बोला, क्यों नहीं रह सकती? हर लड़की मुझसे बात करना चाहती है, साथ रहना चाहती है, मुझे छूना चाहती है, तो तुम क्यों नहीं रहना चाहती? जब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? हर बात तो सुन रहा हूँ ना, फिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों मेरी फीलिंग के साथ खेल रही हो? मौली उठते हुए बोली, मुझे ना तो आपसे मतलब है और ना ही किसी और चीज़ से, और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। कबीर उसे दीवार से लगाते हुए बोला, यहाँ से जाने के बारे में सोचना भी मत। और अब तक प्यार से समझा रहा था, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी मनमानी करनी है, तो अब मेरी भी मनमानी देखना, बोलकर उसके होठों को लॉक कर दिया और ज़बरदस्ती किस करने लगा। मौली उससे जितना दूर जाना चाहती, कबीर उसे उतना ही अपने करीब खींच लेता। काफ़ी कोशिशों के बाद भी जब कबीर को वो दूर नहीं कर पाई तो धीरे धीरे शांत हो गई और आंखों से आंसू निकलकर गालों पर गिरने लगे। कबीर ने जैसे ही उसके आंसुओं को महसूस किया, उसे एक झटके में छोड़ दिया
और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बाहर लाकर धक्का देते हुए बोला, तुम भी उन्हीं की तरह हो। आई हेट यू, यू जस्ट गेट लॉस्ट। आज के बाद कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, नहीं तो फिर मुझसे तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता। इसलिए जितना दूर भागना चाहती हो भाग जाओ, आखिरी मौका दे रहा हूँ। फिर तेज से बोला, जीत जीत। जीत उसके पास आकर बोला, जी सर। कबीर मौली की तरफ इशारा करते हुए बोला, इसे लेकर जाओ जहाँ ये जाना चाहती है, बोलकर अंदर चला गया और कबर्ड से शराब निकालकर पीने लगा। जीत मौली के सामने आते हुए बोला, मैम चलिए। मौली ने एक नज़र उसे देखा और फिर आकर गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी के जाने के बाद कबीर बॉटल फेंकते हुए बोला, मैंने सोचा तुम सबसे अलग हो, हम दोनों शायद एक जैसे ही हैं, लेकिन नहीं, तुम मेरी तरह कभी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। तुम्हारे जैसी लड़कियों से नफरत करता हूँ मैं, नफरत, सिर्फ नफरत, समझी। आई हेट यू, बोलकर वहीं लेट गया। मौली अपने फ्लैट पर आ गई, शावर लिया और लेट गई। इस समय उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए सब कुछ समय पर छोड़ दिया। दूसरे दिन कबीर वापस अपने घर लौट आया और अपने बिजनेस पर पूरा फोकस करने लगा, जिससे उसे और कोई चीज़ याद न रहे। लेकिन अब रोज़ रात को घर शराब पी कर आता और वैसे ही बिना कुछ खाए पिए सो जाता। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। मौली को कभी न्यूज़ में तो कभी पेपर में तो कभी किसी के मुंह से कबीर के बारे में सुनने को कुछ ना कुछ मिल जाता, लेकिन उसने कुछ एक्शन नहीं लिया। मौली अब पूरी तरह से अपने बिजनेस में लग चुकी थी, बाकी उसे किसी भी चीज़ का कोई ख्याल नहीं था। ऐसे ही 6 महीने निकल गए और अब मौली ने 4 रेस्टोरेंट खोल लिए थे और चारों ही अब अच्छा खासा चल रहे थे, जिससे उसे जानने वाले लोग भी बढ़ चुके थे। ऐसे ही आज शाम को उसे एक पार्टी में इनवाइट किया गया और काफ़ी रिक्वेस्ट भी कि वो पार्टी में आकर उसकी शान बढ़ाए, तो उसने भी हामी भर दिया। शाम को 7 बजे वो अपने एक बिजनेस पार्टनर के साथ अपने गाड़ी से होटल में आई, जहां पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया था। सबने उसका अच्छे से वेलकम किया। पार्टी आराम से चल रही थी, सब लोग अपने में बातें और कुछ खा पी रहे थे। तभी किसी ने पीछे से बोला, यार कबीर राणा भी इस पार्टी में आ रहे हैं, इतने बड़े बिजनेसमैन इस छोटी सी पार्टी में, ये उनके शान के खिलाफ नहीं है। मौली ने सुना तो उठते हुए बोली, आनंद अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। आनंद बोला, अरे रुको यार, आराम से चलेंगे ना, और कबीर को अभी तक मैंने सामने से नहीं देखा है, तो आज उसे देखने का मौका मिल जाएगा। मौली बोली, ठीक है तो तुम रुको, मैं चलती हूँ, मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। आनंद उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, सच में? अगर दर्द हो रहा है तो मैं भी चलता हूँ। तब तक उसके हाथ पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ तो सामने देखने लगा। कबीर उसके हाथ को मौली के हाथ से हटाते हुए बोला, हिम्मत कैसे हुई है कबीर के प्रॉपर्टी को हाथ लगाने की? आनंद बोला, जी सर, मैं कुछ समझा नहीं। तब तक कबीर बिना कुछ बोले उसके हाथ को एक झटके में मोड़ते हुए बोला, आज के बाद समझ में आ जाएगा, बोलकर जाने लगा। मौली जैसे ही आनंद के पास जाने को हुई, कबीर ने बीच में ही उसके हाथ को पकड़ लिया और खींचते हुए अंदर लेकर जाने लगा। मौली ने भी कुछ नहीं कहा और उसके साथ जाने लगी। आनंद कराहते हुए उठकर बोला, ये कौन था? वेटर बोला, आपको नहीं पता? आनंद बोला, नहीं। वेटर बोला, कबीर राणा, और जिसका आपने हाथ पकड़ा था वो उनकी वाइफ मौली कबीर राणा। आनंद बोला, वाट, मजाक कर रहे हो? वेटर बोला, अगर मैं मजाक करता तो वो इस समय आपके साथ होती, ना कि कबीर सर के साथ, बोलकर वहाँ से चला गया। आनंद बोला, मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? और मौली ने भी तो नहीं बताया कभी कि वो कबीर की वाइफ है। फिर अपने हाथ को देखते हुए बोला, मेरा हाथ कितनी बेरहमी से मोड़ दिया उसने, और बाहर निकल गया। कबीर मौली को सीधे होटल के एक रूम में लाकर दरवाज़ा बंद कर दिया और उसकी तरफ घूमकर बोला, मना किया था ना कि कभी मेरे सामने मत आना, और आने के बाद इतनी हिम्मत कि मेरे सामने किसी और को टच करो, बोलकर उसके गर्दन को पीछे से पकड़कर अपने करीब करते हुए बोला, सामने आकर क्या देखना चाहती हो कि कबीर जिंदा है या मर गया? मौली उसकी आंखों में देख रही थी, वो भी बिना कुछ बोले, लेकिन जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोलने को हुई, कबीर उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, सोचना भी मत, कुछ नहीं सुनने वाला आज। मौली अब शांत हो गई। कबीर धीरे धीरे उसके गर्दन से चेहरे पर आ गया। मौली आंखें बंद करके वैसे ही खड़ी रही। कबीर ने उसका विरोध नहीं देखा तो उसके कान के पास जाकर बोला, क्यों, आज दूर नहीं करना चाहती? मौली अभी भी कुछ नहीं बोली। कबीर अब खुद उसे अपने से दूर करते हुए बोला, जाओ, लेकिन मौली अभी भी वैसे ही खड़ी थी। कबीर तेज आवाज में बोला, जाओ ना। मौली अब उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्यों, मैंने गलती किया ना आपके सामने आने का? नहीं नहीं, जुर्म किया है आपकी बातों को ना मानने का। सज़ा दीजिए मुझे, आज आपकी हर सज़ा मंजूर है और आज कोई शिकायत भी नहीं करूँगी। यही चाहते हैं ना, तो कीजिए, जो करना है मैं तैयार हूँ।
आज तक हर किसी ने मनमानी किया, आप भी कर लीजिए, किसी से कुछ नहीं कहूँगी, जैसे आज तक नहीं कहा। फिर उसका हाथ पकड़ कर बोली, कीजिए कीजिए ना, रुक क्यों गए? लड़कियां तो होती ही इसीलिए हैं कि आपकी जब मर्जी जो मर्जी उसके साथ कर सके। उसने ना बोल दिया तो बस कर लो उससे शादी, और ना हो सके तो रेप कर दो, एक बच्चे की माँ बना दो, उसके बाद वो कहाँ जाएंगी? आना तो आपके पास ही है। आखिर आप पैसे वाले हो, पावर है आपके पास, आप अपनी मर्जी अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हो। तो आज तो सामने से ऑफर दे रही हूँ, करो ना। कबीर उससे हाथ छुड़ा कर बोला, ज़्यादा बकवास नहीं, जाओ यहाँ से, और सिगरेट मुंह में डालकर जला लिया। लेकिन मौली उसके मुंह से सिगरेट लेकर खुद के मुंह में डालते हुए बोली, ये भी अच्छा है, कितना कूल लगता है ना जब एक लड़का इसे पीता है, और जब एक लड़की पीती है तो उसे क्या नाम देंगे? कबीर उसके मुंह से सिगरेट निकाल कर बाहर फेंकते हुए बोला, दिमाग खराब हो गया है, खराब हो गया है तुम्हारा, इतने दिनों से अकेले रहते रहते। मौली उसका कॉलर पकड़ते हुए बोली, सच में आज मेरा दिमाग ना सच में खराब हो चुका है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। पागल हो रही हूँ मैं दिन भर बस एक नाम सुन सुनकर, और वो है कबीर कबीर कबीर। आई जस्ट हेट दिस नेम एंड आई हेट यू। और उसे धक्का देकर बाहर निकल गई और सीधे बार काउंटर पर आकर वहाँ से एक बोतल उठाया और सीधे मुंह में लगा लिया। सब लोग उसे देखकर अपने में बातें करने लगे, लेकिन इस समय गुस्से में उसे कुछ भी ध्यान नहीं था और आधा बोतल शराब पी गई। कुछ देर बाद कबीर बाहर आया और जैसे ही सबकी नज़रों का पीछा किया तो उसकी आंखें फैल गई। मौली आराम से बैठकर दोनों हाथों में बोतल पकड़ी थी, कभी इसको पीती तो कभी उसको। कबीर ने जब मौली को ऐसे देखा तो गुस्से में सबकी तरफ देखा तो सब इधर उधर हो गए और बाकी अपना काम करने लगे। कबीर आगे आया और मौली के हाथ से बोतल लेते हुए बोला, घर चलो। मौली उसके हाथ से वापस से बोतल लेते हुए बोली, मिस्टर कबीर राणा यही नाम है ना आपका? और आप तो अपने आप को तोप समझते हो। तो एक बात बता दूं, मुझे ना तो आप में इंटरेस्ट है और ना ही आपके वो क्या है, हाँ, सो कॉल्ड पैसे में, जिसको देखकर सारी लड़कियां आपके पीछे भागती हैं, समझे? और वापस से बोतल मुंह को लगाती उससे पहले कबीर बोतल छीन कर उसे वैसे ही उठाकर बाहर निकल गया। जीत ने उसे मौली को लेकर बाहर जाते हुए देखा तो पीछे का दरवाज़ा खोलकर साइड हो गया। कबीर मौली को ज़बरदस्ती पीछे बैठाते हुए अपने भी बैठ गया और जीत को चलने के लिए बोला तो उसने गाड़ी स्टार्ट कर जल्दी से घर के लिए निकल गया। मौली उससे छूटने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे आपके घर नहीं जाना। कबीर बोला, वो घर तुम्हारा भी है, इसलिए शांति से बैठो और ज़्यादा बकवास नहीं। लेकिन मुझे उस घर जाना है जहाँ आप नहीं रहते हैं। आई हेट यू। कबीर बोला, ठीक है, कल छोड़ दूंगा, आज चलो। मौली बोली, नहीं, मैंने बोला ना नहीं जाना, तो एक बार में समझ नहीं आता, मुझे नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। कबीर उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, किसने बोला था तुम्हें ड्रिंक करने के लिए? मौली उसका हाथ हटाते हुए बोली, सब आपकी वजह से हो रहा है मिस्टर कबीर राणा। आप मुझे सबके सामने अपने साथ अंदर ले गए बिना मेरी परमिशन। आप मेरे करीब आए और बार बार मुझे छूते रहे। आप भी सबकी तरह हो, बिना मेरी मर्जी मुझे जब चाहे तब मुझे परेशान करते हो। आई हेट यू ऑल। जीत बोला, सर घर आ गया। कबीर बोला, मौली बोली, मुझे नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना। कबीर ज़बरदस्ती उठाकर उसे अंदर ले जाने लगा, लेकिन मौली हाथ पैर मार रही थी। कबीर बोला, शांत रहो वरना यहीं पटक दूंगा, समझी? मौली ने 2-3 बार अपने पलके झपकाकर उसे देखा, फिर उसके हाथ पर मारते हुए बोली, छोड़ो मुझे, छोड़ो। कबीर अंदर लाकर उसे बेड पर फेंकते हुए बोला, चुप, एकदम चुप, वरना जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद ही होगी, समझी? मौली उठने को हुई लेकिन गिर गई। कबीर जल्दी से उसे पकड़ते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना? मौली आंखें बंद करते हुए बोली, दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत, वरना मैं दूर रहो। बोलते बोलते कबीर के बाहों में ही झूल गई। कबीर उसका गाल थपथपा कर उठाते हुए बोला, उठो, चलो कपड़े चेंज करो, नहीं तो फिर मुझे ही ब्लेम करोगी। लेकिन मौली अब सो चुकी थी। कबीर को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसके घर में कोई फीमेल भी तो नहीं थी और मौली ने कपड़े पार्टी वियर पहने थे। फिर कुछ सोचकर जीत को कॉल किया और उसकी वाइफ को घर लाने को बोला तो 10 मिनट में जीत अपनी वाइफ को लेते आया और कबीर के सामने आते हुए बोला, जी सर, ये मेरी वाइफ सुजल। कबीर ने एक नज़र सुजल को देखा, फिर अंदर अपने रूम में चलने को बोला तो सुजल उसके पीछे उसके रूम में आ गई। कबीर मौली को देखकर बोला, सी इज़ माई वाइफ, आप इसके कपड़े चेंज कर देंगी, अलमारी में रखे हुए हैं। सुजल ने सर हाँ में हिला दिया तो कबीर बाहर चला गया। कुछ देर बाद सुजल बाहर आते हुए बोली, जी सर, हो गया। कबीर बोला, थैंक यू। फिर जीत को देखते हुए बोला, जीत आज तुम दोनों यहीं रह जाओ, गेस्ट रूम खाली है, बोलकर अंदर चला गया।
कुछ देर बाद कबीर ने भी कपड़े चेंज किए और सोफे पर ही सो गया, लेकिन आज उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि रोज़ वो पीकर आता था तो नशे में कुछ पता नहीं चलता था, लेकिन आज उल्टा हो चुका था। तो मौली को देखने लगा। पहले से भी काफ़ी ज़्यादा थकी थकी लग रही थी, चेहरा भी उतरा हुआ था। काफ़ी देर तक उसे देखता और सोचता रहा। फिर कब नींद आ गई कुछ पता ही नहीं चला। सुबह मौली आराम से सो रही थी और कबीर उठकर जिम चला गया। 1 घंटे बाद आया तो भी मौली सो रही थी। मन तो किया कि उठाकर टब में डाल दे, रात को उसे कितना परेशान किया और अब आराम से सो रही है। फिर बाथरूम में चला गया। आधे घंटे बाद आया तो भी मौली अभी सो रही थी। मतलब अब तो हद हो गई है, कोई इतना देर कैसे सो सकता है। लेकिन नहीं, इन्हें कौन रोक सकता है। फिर सोचा छोड़ो, आज सो ही लेने दो, और तैयार होकर जीत को बोला सुजल को आज यहीं छोड़ दे, वो मौली का ध्यान रख लेगी और कोई दिक्कत होगा तो कॉल करेगी। और फिर जीत के साथ ऑफिस के लिए निकल गया। लेकिन ना तो रास्ते में उसका मन लगा था और ना ही अब ऑफिस में लग रहा था। बार बार दिमाग में आ रहा था कहीं मौली उसे छोड़कर वापस ना चली जाए। अगर फिर से चली गई तो कैसे रहेगा। फिर कुछ सोचते हुए बोला नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया था अगर इस बार सामने आई तो नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। 1 घंटे बाद जब कबीर सोचते सोचते काफ़ी परेशान हो गया तो घर पर फ़ोन किया और सुभाष से बोला मौली के लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बनाकर कमरे में ही दे दो। तो सुभाष ने हामी भर दिया। यहाँ मौली को सुबह 10 बजे नींद खुली तो जल्दी से उठकर बैठते हुए बोली मैं यहाँ कहाँ हूँ। लेकिन जैसे ही आसपास देखा तो समझ गई कि वो कबीर के रूम में है। लेकिन इतना ज़्यादा सर फट रहा था उसका कि कभी खुद पर गुस्सा आ रहा था तो कभी कभी कबीर पर। सुजल अंदर आते हुए बोली गुड मॉर्निंग मैम, कैसी हैं आप। मौली ने कंफ्यूज होकर उसे देखा तो सुजल बोली मैं जीत की वाइफ। सुजल, सर ने मुझे आपकी देखभाल के लिए यहाँ रखने को बोला है। मौली बोली वो अच्छा, आप 1 गिलास नींबू पानी ला सकती हैं। सुजल बोली जी मैम, बोलकर बाहर चली गई। मौली ने अब खुद को देखा तो सोचते हुए बोली मेरे कपड़े किसने बदले, कहीं कबीर ने तो। फिर खुद से बोली नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर अभी वो आगे कुछ और सोचती कि सुजल अंदर आकर उसे नींबू का गिलास पकड़ाते हुए बोली जी मैम ये लीजिए। मौली ने पानी पिया और फिर उसे देखते हुए बोली मेरे कपड़े आपने चेंज किए या फिर। सुजल बोला जी मैम, मैंने ही चेंज किया। वो सर ने बोला और आप होश में नहीं थी तो। मौली बोली सॉरी, आपको मेरी वजह से। सुजल उसे रोकते हुए बोली ऐसी कोई बात नहीं है मैम, आप इन सब बातों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। वैसे भी सर बहुत अच्छे इंसान हैं, सुबह से 10 बार फ़ोन कर चुके हैं आपको जानने के लिए कि आप ठीक तो हैं ना। सच में वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। मौली अब उठते हुए खुद से बोली वो इंसान बस खुद से प्यार कर सकता है, बाकी किसी से नहीं। उनकी वजह से मैंने गुस्से में अपना कंट्रोल खो दिया और ड्रिंक किया, और वहाँ के लोग क्या सोच रहे होंगे अब मेरे बारे में, और उसके बाद का मुझे कुछ याद भी नहीं है। और बाथरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ा होते हुए बोली सब कुछ फिर से बस एक इंसान की वजह से हुआ, और वो कोई और नहीं बल्कि कबीर राणा है। आई जस्ट हेट यू कबीर राणा। कुछ देर चेंज करने के बाद बाहर आई तो सुभाष सामने से आकर बोला मैम, सर ने आपको कुछ हल्का खाकर आज घर पर आराम करने को बोला है। मौली बोली वो सब मैं देख लूँगी, आप अपना काम कीजिए, मुझे जाना है। सुभाष बोला मैम प्लीज़ रुक जाइए ना, आप नहीं रहती हैं तो सर रोज़ ड्रिंक करते हैं और खाना तो जैसे खाना ही भूल जाते हैं। मौली बोली सुभाष ये आपके सर की प्रॉब्लम है ना कि मेरी, और मैं यहाँ नहीं रुक सकती। कारण आप अच्छे से जानते हैं और आप अपने सर के बारे में भी सब कुछ अच्छे से जानते हैं, बोलकर जाने लगी। सुभाष पीछे से बोला मैम जैसा आप समझती हैं ऐसा कुछ नहीं है, सर एक अच्छे इंसान है। हाँ थोड़ा गुस्सा ज़्यादा करते हैं लेकिन कभी किसी का नुकसान नहीं करते, और कभी कभी हालात इतने ख़राब होते हैं कि हम ना चाहते हुए भी सामने वाले को अपने गुस्से का शिकार बना देते हैं। सर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मौली उसे देखते हुए बोली सुभाष हुआ क्या है आज आपको, तो ये सब बोलने को आपको किसने बोला, कबीर ने। तो एक बात मेरी भी सुन लीजिए, मैं यहाँ नहीं रुकने वाली, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। सुभाष बोला मैम आप पहली लड़की हैं जिसे सर अपने घर लाए, आज 10 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, इतना तो जानता हूँ मैम। और उस दिन जब आपने रूम डेकोरेट करने को बोला सर तो उस रूम में गए तक नहीं और तुरंत आपके पास चले गए, प्लीज़ आप एक बार उन्हें समझिए तो। मौली बोली सॉरी लेकिन मुझे नहीं समझना आपके सर को, आप लोग बर्दाश्त कर सकते हैं मैं नहीं। सुभाष आखिरी कोशिश करते हुए बोला मैम प्लीज़ रोक लीजिए सब कुछ खराब होने से, वरना मर जाएंगे वो। मौली के कदम बाहर जाते जाते रुक गए, धड़कनें अजीब से लय में दौड़ने लगी तो पीछे घूम कर बोली मर मतलब मैं कुछ समझी नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप।
सुभाष बोला, उन्हें हार्ट प्रॉब्लम है, अगर ऐसे ही वो पीते रहे तो। मौली बोली, और ये सब आपको कैसे पता? सुभाष बोला, उन्हें 2 बार अटैक आ चुका है, डॉक्टर ने शराब पीने को मना किया है, लेकिन सर आपके सिवा किसी की सुनते कहाँ हैं, इसलिए बोल रहा हूँ, प्लीज़ रुक जाइए। मौली और उनके घर वाले वो सब लोग कहाँ हैं? सुभाष दूसरी तरफ घूमते हुए बोला, ज़्यादा तो नहीं पता, बस इतना जानता हूँ छोटे थे तभी घर छोड़कर भाग आए थे, क्योंकि इनकी माँ की डेथ के बाद पिता ने दूसरी शादी कर लिया था जो इन्हें मंजूर नहीं था, इसलिए गुस्से में सब कुछ छोड़कर चले आए और आज मेहनत करके खुद को यहाँ तक खड़ा किया है। मौली अब बिना कुछ बोले कबीर के रूम में चली गई। सुभाष कबीर को फ़ोन करके, सर मैम आपकी इमोशनल कहानी सुनकर रुक गई बोलकर फ़ोन रख दिया। कबीर फ़ोन रखते हुए खुद से बोला, एक बार तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो, फिर अपनी सारी सच्चाई तुम्हें मैं खुद बता दूंगा। कबीर अपनी कौन सी सच्चाई मौली को बताने की बात कर रहा है? मौली को जब पता चलेगा कि उसे रोकने के लिए कबीर ने इतना बड़ा झूठ बोला तो उसका रिएक्शन क्या होगा? क्या कबीर जिस रिश्ते को सुलझाना चाहता है वो बनने से पहले ही इस झूठ की वजह से टूट जाएगा? कबीर और मौली के रिश्ते का क्या अंजाम होगा, जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।